अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हुआ था। अब हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे द स्मॉल मॉलिक्यूल्स से, पेज नंबर 5। फूड हम इंटेक करते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होता है, जिसे बाद में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि स्टार्च ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है या फिर माल्टोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड में। स्टार्च को ब्रेक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम यूज़ होता है, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीज एंजाइम यूज़ होता है, फैट्स को ब्रेक करने के लिए लिपेज यूज़ होता है। हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। डाइजेस्टेड फूड वहाँ से लिवर में चला जाता है और फिर उस फूड को लिवर कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। जो ग्लूकोज है वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है, और अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो लिवर उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज़ अ फॉर्म के ग्लूकोज स्टोर होता है, और अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोबारा ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हमने ली होती है वो ब्रेक होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अमाइनो एसिड अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो तो वो स्टोर नहीं होता, वो यूज़ हो जाता है हमारी ग्रोथ और कोई भी बॉडी पार्ट अगर डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने के लिए। और जो एक्सेस अमाइनो एसिड होता है, यानी जो हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो वेस्ट मटेरियल बन के हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है यानी एक्सेस होता है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है उसमें से वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह निकल के अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ब्लड में चले जाते हैं। और जो सेलुलोज होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इस वजह से वो रेक्टम में चला जाता है। यानी जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है या यूरिया होता है वो सारा रेक्टम में एज ए फेसिस स्टोर हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। रिकैप कर लेते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम खाना लेते हैं, टीथ के थ्रू च्यू करते हैं, वहाँ से एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से हमारे स्टमक में आता है खाना। यहाँ गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है इसकी वॉल से, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को। यहाँ से खाना आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे खाना यहाँ आता है लिवर में से, बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है, वो गाल ब्लैडर में आ जाता है और गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ी एब्जॉर्प्शन, कैसे एब्जॉर्प्शन होती हैं मिनरल्स की, सॉल्ट्स की और वाटर की, जो कि ब्लड में चले जाते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जो कोई वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है और रेक्टम से एनएस के थ्रू रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी से। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आप लोगों को दिया, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखना और मुझे चेक करवाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।